हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो बच्चे हम पेल्टन टरबाइन कर रहे हैं और पेल्टन टरबाइन के अंदर हमने काफी सारी प्रॉब्लम की है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं और अगर इस क्वेश्चन की बच्चे मैं बात आपसे करता हूँ तो नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन एसएससी जी 2017 और 15 नंबर का ये सवाल आया था। ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे हॉट टॉपिक है आज के टाइम में मेंस के लिए, वो है हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। काफी अच्छी प्रॉब्लम्स यहाँ से आपकी बनेंगी और जो इस प्रॉब्लम को करेगा, मशीन की प्रॉब्लम को, वो आपकी रैंक को ऊपर लेके जाएगा। रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होते हैं ये। ठीक है, चलो मे बी पेल्टन टरबाइन में हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए। मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द पेल्टन टरबाइन। उसके बाद रिएक्शन टरबाइन हम शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन था बचा था तो सोचा मैंने ये भी करा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। जो मैंने बताया बच्चे बस वही याद रखना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। पढ़ो क्वेश्चन को। The discharge of a Pelton wheel turbine is 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, वो देता है कि डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज गिवन है ना, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे गिवन डाटा। गिवन डाटा में सबसे पहले डिस्चार्ज दिया है। डिस्चार्ज कितना दिया है? नाउ इट इज गिवन एज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, द डिस्चार्ज ऑफ ए पेल्टन व्हील टरबाइन इज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट ए हेड ऑफ 300 मीटर। हेड कितना दिया है बच्चे? हेड दिया है आपको 300 मीटर। ठीक है, एट द नोजल, ये हेड जो अवेलेबल है नोजल पे अवेलेबल। दे आर द टू रनर एंड ईच रनर हैज टू जेट। दो रनर हैं और दो जेट हैं, ये याद रखना है। दो रनर हैं एंड दो जेट हैं बच्चे, दो रनर हैं और दो जेट हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन इज 1900 मीटर। जो पाइपलाइन है जिसके थ्रू पानी आ रहा है उसकी लेंथ कितनी दी है? दैट इज ऑफ 1900 मीटर। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन फॉर द पाइप इज 90%। ट्रांसमिशन की यानी कि ईटा टी जो एफिशिएंसी दी है वो कितनी दी है बच्चे? नाउ इट इज 90%। द अज्यूम फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू दे रखी है 0.008। डिटरमाइन जेट डायमीटर। आपसे क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने को? आपसे बोल रहा है कि जेट का डायमीटर बताओ, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू आपको निकालनी है। पाइप डायमीटर यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू आपको निकालनी है। एंड आउटपुट ऑफ द टरबाइन। आउटपुट ऑफ द टरबाइन का मतलब है कि पावर भाई टरबाइन तो पावर ही जनरेट करते हैं ना, तो अल्टीमेटली पावर आपसे पूछ रहा है कि, ठीक है, नाउ पावर आपसे पूछी जा रही है। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन इज 85%, यानी कि ओवरऑल एफिशिएंसी आपको दे रखी है और वो कितनी दे रखी है बच्चे? नाउ इट इज 85%। वो कितनी दे रखी है बच्चे? नाउ इट इज गिवन एज 85%। ओवरऑल एफिशिएंसी जो दे रखी है वो 85% दे रखी है। क्लियर है? चलो क्लियर है। अब देखो हो क्या रहा है, मैं क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन को मैं डायग्राम के थ्रू आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में हो क्या रहा है एक्चुअली बच्चे? देखो क्वेश्चन में ये क्या है बच्चे, यहाँ पे आपका ये कोई रिजर्वायर है। नाउ दिस इज द रिजर्वायर। ठीक है, ये आपका रिजर्वायर हो गया। इस रिजर्वायर के थ्रू यहाँ पे कोई नोजल लगी है। नाउ दिस इज द नोजल। ठीक है, ये नोजल है। इस नोजल में पानी आ रहा है बच्चे इस रिजर्वायर से। ठीक है, इस रिजर्वायर से ये एक पाइप के थ्रू यहाँ पे पानी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा रनर लगा हुआ है। नाउ दिस इज द रनर। ठीक है बच्चे, ये मेरे रनर लगे हैं और दो मेरे रनर लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो सिचुएशन क्या है कि ये जो पाइप है बच्चे, ये जो पाइप लगा है इसकी लेंथ है 1900 मीटर, 1900 मीटर लेंथ दी है। ठीक है, और यहाँ पे जो हेड अवेलेबल है एच, वो कितना अवेलेबल है? 300 मीटर है। इस पाइप से पानी आ रहा है रिजर्वायर के थ्रू, और इस पाइप से जब पानी आता है तो पानी का लॉस होता है, तो उसने कुछ फ्रिक्शन फैक्टर दिया है F इक्वल टू 0.008। ठीक है, इतना डाटा मेरे पास है। ठीक है, अब आगे सुनो। क्लियर है बच्चे? और जो डिस्चार्ज आ रहा है वो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज का मतलब है कि यहाँ से जो बच्चे डिस्चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जो डिस्चार्ज मिल रहा है वो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। क्लियर हुआ? चलो अब सुनो इधर। सबसे पहला सवाल जो क्वेश्चन आपसे करता है वो बोलता है कि कैलकुलेट जेट डायमीटर या डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, आपको डायमीटर ऑफ पाइप निकालना है। जब डायमीटर ऑफ पाइप की बात आती है, फ्रिक्शन फैक्टर पता है, लेंथ पता है, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बड़ी अच्छी सी बात पढ़ी थी कि जो मेरा हेड लॉस होता है HF, वो कितना होता है बच्चे? नाउ 8Q² अपॉन पाई स्क्वायर G FL अपॉन D की पावर 5। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। जब फ्रिक्शन फैक्टर दिया है, लेंथ दी है, डिस्चार्ज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहीं से कुछ कोरिलेशन होगा। D इज द डायमीटर ऑफ पाइप होता था वहां पे, होता था बच्चे कि नहीं होता था? अब
अब देखो डिस्चार्ज आपके पास है 5 मीटर क्यूब पर सेकंड, पाई स्क्वायर, जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू दे रखी, लेंथ दे रखी, डायमीटर भी नहीं, ये कैपिटल डी मेरे को निकालना है, लेकिन उसके लिए मेरे को हेड लॉस चाहिए होगा। ठीक है, हेड लॉस के लिए बच्चे उसने क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी सी बात की है, वो बोलता है कि जो ट्रांसमिशन की इफिशियंसी है वो 90% है। इफिशियंसी का मतलब क्या है बच्चे? इफिशियंसी का मतलब, मान लो आपने 300 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, मान लो आपने मेंस के अंदर 300 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया और आपके कितने मार्क्स आए? जस्ट फॉर एग्जांपल बच्चे मैंने मान लिया कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 240 आ गए। ठीक है, आपके मार्क्स कितने आए? 240, यानी कि आउटपुट कितना मिला? 240। इनपुट कितने की दी थी आपने? 300 की, तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 अट्ठे 40, यानी कि जो इफिशियंसी आपकी हुई वो 80% हुई। जो बच्चे इफिशियंसी हुई आपकी वो कितनी हुई? 80%, 80%। इसी तरह से ट्रांसमिशन की इफिशियंसी देता है, बोलता है कि द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन इज 90%, इज 90%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जो आपको यहाँ पे हेड मिला है ना, ये 300 मीटर, ये किसी ओरिजिनल हेड का मिला है 90%, यानी कि यहां से आते 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 उसने हेड का लॉस कर दिया। कितना? 90% हेड लॉस नहीं किया, 10% लॉस किया। ये तो इफिशियंसी है ना। ठीक है, यहां से चला, अगर मेरा पानी बच्चे यहां से चलता है और यहाँ पे इसको केवल 300 का हेड मिलता है, तो इसका मतलब ये जो 300 है, ये जो 300 है, ये क्या है? ये आउटपुट मिली, और आउटपुट क्या थी? हेड लॉस का। एफिशिएंसी कितनी दी है? 90%, मतलब 0.90 किसका? ओरिजिनल हेड का। यानी कि जब पानी यहां से चला होगा तो उसके पास ज्यादा हेड होगा ना, ज्यादा एनर्जी होगी, तभी तो यहाँ के कम हुआ ना भाई, तभी तो लॉस हुआ है 10%। कितना ज्यादा हुआ होगा? जितना अमाउंट है अभी, जितना अमाउंट है एच अवेलेबल है, प्लस लॉस कितना क्या होगा बच्चे? ये जो पानी इस पाइप के थ्रू आया, इसमें जो फ्रिक्शन लॉसेस हुए हैं, और वो फ्रिक्शन लॉसेस क्या है मेरे? एच एफ। वो फ्रिक्शन लॉसेस क्या है? एच एफ। इसका 90% जो है वही तो 300 मिला आपको यहाँ पे, जो नोजल पे मिलता है उसी का तो 90%। भाई पानी चला, पानी के बाद 300 मीटर हेड था, लेकिन जैसे ही वो इस पानी इस पाइप के थ्रू आता है तो वो कुछ लॉस करता है, और लॉस कितना हुआ है? 10% लॉस हुआ है, यानी कि ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी है वो 90% है, यानी कि इसका 90% वो कितना है? 300 है। वो कितना है? 300 है। हेड मेरे पास है, कितना है बच्चे? हेड 300 मीटर का हेड अवेलेबल है, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि जो मेरी इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन है, आउटपुट में क्या मिला आपको? एच। इनपुट में क्या मिल रहा है? एच प्लस एच एफ। ये बच्चे आपको इनपुट में मिला, ये बच्चे आपको क्या मिला? इनपुट में। ये तो आउटपुट है ना, इफिशियंसी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आपको क्या मिलती है? हेड मिला, कैपिटल एच मिला। इनपुट में आपने क्या दिया? इनपुट में बच्चे ये देना पड़ेगा आपको। क्लियर हुई बात? अब देखो यहां से हेड मेरे पास कितना था, नाउ मैं इसको यहां से लिख सकता हूं 0.90। हेड कितना अवेलेबल है? 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस एच एफ। ठीक है, तो यहाँ से एच एफ की मेरी वैल्यू आ जाएगी, निकालो यहाँ से एच एफ की वैल्यू। नाउ 300 डिवाइड बाय 0.90 माइनस का 300, 33.33, यानी कि जो मेरा हेड लॉस आया वो कितना आया? नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 33.33। नाउ हेड लॉस इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ, हेड लॉस कितना आ रहा है? नाउ 33.33 इतने मीटर। ठीक है, हेड लॉस कितना? 33.33 इतने मीटर। ठीक है, अब मैं इजीली यहां से क्या निकाल सकता हूं? डायमीटर ऑफ पाइप निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? मेरे को फॉर्मूला पता है कि जो हेड लॉस होता है वो कितना होता है? नाउ 8q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर जी FL अपॉन डी की पावर 5 निकाल सकता हूं भाई। हेड लॉस मैंने अभी भी जस्ट निकाला है, कितना है? 33.33। नाउ 33.33, नाउ इट इज 8, क्यों कितना है मेरा डिस्चार्ज? 5, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हुआ? नाउ पाई स्क्वायर इंटू जी इंटू फ्रिक्शन फैक्टर कितना है? 0.008 इंटू लेंथ कितनी है? 1500 मीटर, मल्टीप्लाई 1500 डिवाइड बाय कैपिटल डी की पावर 5, मल्टीप्लाई कैपिटल डी की पावर 5। क्लियर है? यहां से इसको निकालो। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां से जो डी आ रहा है आपका कैलकुलेशन के बाद, नाउ द डायमीटर ऑफ पाइप, जो बच्चे डायमीटर आपका आया दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.9425 दिस इज द डायमीटर ऑफ द पाइप।
0.9425 ये वैल्यू आ रही है हमारे डायमीटर ऑफ पाइप की। सॉरी, लेंथ ऑफ द पाइप इज नॉट 1500, इट इज 1900। ये हमने गलत पुट कर दी यहाँ पे, ये 1900 है, दिस इज द 1900। ठीक है बच्चे, 1900 मीटर है। दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट रुको, यहां से कर लेते हैं कैलकुलेशन। यहां से बच्चे जस्ट ए मिनट, हमने कहीं डाटा तो कुछ गलत पुट नहीं किया। 8 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 0.008 मल्टीप्लाई में 1900 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 33.33 इतने की पावर 1/5 0.988। यहाँ से जो बच्चे आ रहा है आपका डायमीटर ऑफ पाइप कैपिटल डी, इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0.988। ठीक है, इतने मीटर। ठीक है, जो यहाँ से डायमीटर ऑफ पाइप आया आपका कितना है 0.988 इतने मीटर। नाउ द डायमीटर ऑफ पाइप इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 0.988 मीटर। क्लियर हुई बात। अब मेरा डायमीटर ऑफ पाइप तो आ गया। ठीक है, अब लेकिन उसने क्वेश्चन में देखो, आप सुनो इधर, ऊपर आओ फिर दोबारा से देखो। क्वेश्चन में बच्चे कुछ नहीं था, बस समझने का आपको थोड़ा सा कोरिलेट करनी थी आपको चीजें। क्वेश्चन में बोलता है कि देयर आर द टू रनर डिस्चार्ज ऑफ ए पेल्टन वेल। पेल्टन वेल से जो टोटल डिस्चार्ज है वो कितना है, 5 टोटल डिस्चार्ज है। आगे बोलता है देयर आर टू रनर एंड ईच रनर हैज 2 जेट। 2 रनर है और 2 जेट है, यानी कि एक सिंगल जेट को कितना डिस्चार्ज मिलेगा। सबसे पहले भाई टोटल डिस्चार्ज था मेरा 5। ठीक है, मेरा जो टोटल डिस्चार्ज है वो 5 है। ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, 2 रनर में होगा, 2 से में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना बना अब 2.5। उसके बाद 2 जेट भी हैं, एक रनर पे 2 जेट है, तो एक रनर पे अगर 2 जेट है तो फिर अगेन डिस्चार्ज मेरा डिवाइड होगा 2.5 डिवाइड बाय 25, इट इज 1.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि एक रनर को जो बच्चे डिस्चार्ज मिलेगा, एक रनर को जो डिस्चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज मिलेगा एक सिंगल जेट को। डायमीटर ऑफ जेट निकालना है, डायमीटर ऑफ जेट निकालना है तो मुझे एक ही पता है जेट के लिए फॉर्मूला, वेलोसिटी जो होती है जो जेट से CV इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH होती है। हेड मेरे को पता है 300 मीटर का है। वेलोसिटी अगर मैं फाइंड आउट कर लूं, वेलोसिटी मैं कैसे निकाल सकता हूं, वेलोसिटी बच्चे मैं निकालूंगा नाउ डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू CV, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। जेट का जो कॉफी दे नहीं रखा उसने क्वेश्चन में, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होती है बच्चे वो 0.98 से 0.99 के बीच में वैल्यू वाला करती है। आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं या इन दोनों के बीच में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। मैंने ले लिया 0.98 वैल्यू मैं कंसीडर कर लूंगा। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2G कितना है 9.81, हेड कितना दिया है 300 मीटर, हेड की दिया कितना बचे 300 मीटर। डिस्चार्ज मेरे पास है, डिस्चार्ज कितना है एक सिंगल जेट से 1.25 डिवाइड बाय एरिया कितना होगा π/4 इंटू स्मॉल डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.98 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2G की वैल्यू होगी 0.9.81, हेड कितना होगा बच्चे 300 मीटर। यहां से सॉल्व करो इसको, यहां से सॉल्व करो सभी लोग इसको। तो यहाँ से जो डायमीटर ऑफ जेट आ रहा है बच्चे आपका 0.145। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो जो डायमीटर ऑफ जेट आएगा नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0.145। ठीक है, नाउ दिस इज द डायमीटर ऑफ जेट। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चे, नाउ दिस इज द डायमीटर ऑफ जेट और वो कितना आ रहा है 0.145 इतने मीटर। ठीक है, नाउ दिस इज द डायमीटर ऑफ जेट कितना आ रहा है 0.145 मीटर। 2 टास्क तो मेरे हो गए। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था, पावर। ठीक है, आउटपुट ऑफ द टरबाइन, आउटपुट का मतलब होता है पावर से। ठीक है, पावर पूछी है, पावर के लिए एक ही फॉर्मूला है, पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है गामा इंटू QH, यही होता है बच्चे फॉर्मूला पावर के लिए। अरे यही होता है ना फॉर्मूला,
गामा इंटू क्यू एच, ठीक है, ठीक है। या आपको ये पसंद नहीं आ रहा हो तो ये तो होता है ना एम डॉट जी एच, ये भी कह सकते हो, एम डॉट रो इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है, और रो इंटू क्यू गामा होता है, बात तो एक ही है, कैसे भी बोल लो आप, ठीक है। पावर क्या होती है, गामा इंटू केच, लेकिन उसने बोला है कि इफिशियंसी, जो ओवरऑल इफिशियंसी वो कितनी है, वो 85% है, यानी कि जितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, ये तो नॉर्मल कंडीशन में पावर होती है ना, इफिशियंसी दी है कि ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द टरबाइन इज 85%, यानी कि जितनी वो पावर डेवलप करेगा उसका 15% तो लॉस में चलाएगा, कितनी देगा, केवल केवल 85% देगा इसका। तो मैं यहां से जो मेरे लिए एक्सप्रेशन बनेगा वो कितना होगा, नाउ 0.85 ऑफ गामा क्यू एच, ये मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा ना। अरे यही होगा ना, क्योंकि इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी दी है उसने, ओवरऑल इफिशियंसी का मतलब जितना प्रोड्यूस करेगा उसका 85% होगा बस। नाउ 0.85 गामा की बात करता हूं तो गामा कितना होता है, 9.81 इंटू 10⁻3, यही होता है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कितना मिल रहा है, टोटल 5, हेड कितना दिया है बच्चे, 300, ये किस में आएगी, वाट के अंदर है, किलोवाट में आना है तो इसको 10⁻3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ 0.85 मल्टीप्लाई में 9.81 मल्टीप्लाई 5 इंटू 300, ये जो वैल्यू आ रही है नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 12,507 इंटू नाउ द पावर इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 12,507.75 इतने किलोवाट, ठीक है। यहां से बच्चे जो पावर आपकी आएगी वो कितनी आएगी, 12,507 इंटू 75 इतने किलोवाट, क्लियर है। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी इतने किलोवाट, ये आंसर वाट में देगा, 10⁻3 से डिवाइड कर दो तो किलोवाट में आ जाएगा। आप इसको मेगावाट में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ पूछा नहीं है पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, ठीक है। उसने सिंपली आपसे बोला है कि भाई इतना बता दो कि कितनी आउटपुट आएगी, बस उसके अलावा उसने कोई भी आपसे डिस्कस करने की कोशिश नहीं की है। क्लियर हुआ बच्चे, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब देखो कितना आसान सा सवाल है जो आपके एसएससी में पूछा था 2017 के अंदर, और बच्चे इस क्वेश्चन ने बेसिकली, मैं अभी भी बता दूं कि रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा ये। इस क्वेश्चन ने आपकी रैंक डिसाइड की होगी 2017 के अंदर, जो भी बच्चे इन्वॉल्व हुए होंगे मेंस के अंदर, उन सब में मेंस का सबसे, ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो ज्यादा क्वेश्चन करता भी नहीं था मशीन से, ठीक है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि मशीन को थोड़ा सा अच्छे से करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, जिससे क्वेश्चन ना हमारा छूटे, ठीक है। चलो, तो पेल्टन टरबाइन ओवर हो गया, हमने पेल्टन टरबाइन के जितने भी क्वेश्चन थे सब कर लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के कर लिए, एसएससी के जो आए हुए थे वो भी कर लिए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन टरबाइन, ठीक है, रिएक्शन टरबाइन के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी हैव डन द सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है बच्चे। चलो आप इसको नोट कर लो, यू हैव टू नोट डाउन, इतना पोर्शन नोट कर लो पहले, ये कर लिया, ठीक है। ये क्या गिवन डाटा क्या था, ठीक है। आफ्टर दैट ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बताया था आपको क्या क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये मैंने बताया था डायमीटर ऑफ पाइप कैसे निकालोगे यहाँ से, एंड आफ्टर दैट ये मैंने बताया था डायमीटर ऑफ जेट कैसे निकालना है, एंड देन पावर, ठीक है बच्चे। चलो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों जरूर, एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा सॉलिट्यूड एजुकेशन का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ फ्री कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।